हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों के सही एवं सटीक उत्तर देंगे। बाकी आप जो भी सेट पाए होंगे उनसे अपने क्वेश्चनों का मिलान कर लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन का क्रम है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं। तो यहाँ पर पहले नंबर के क्वेश्चन में है, निम्नलिखित को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक सार्थक क्रम में इन सभी को आपको व्यवस्थित करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि यहाँ पर जो ऑप्शन में दिए गए हैं MLONK, ये आपका राइट एंड करेक्ट होने वाला है। चलिए हम यहाँ से आपको जो क्वेश्चन का आंसर है मिला के बताते हैं। सबसे पहले आएगा आपका एम, शीर्षक आएगा, फिर ये पहले हम मान लेते हैं, फिर एल आएगा, ये दूसरे नंबर पे, शीर्षक के बाद विषय, फिर ये तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे आ जाएगा ये, और पांचवें नंबर पे ये। यानी कि यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये जो आपका डी वाला आंसर है ये इसका राइट एंड करेक्ट आंसर होने वाला है। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में पूछा गया था, एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है। फोटोग्राफ किसका है ये आपको बताना था। तो सीधे हम आपको इसका आंसर ही बताते हैं, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसके पुत्र का। इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर देखते हैं तो बी वाला हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगले नंबर के क्वेश्चन में है, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ पर है, टीके रोगों की रोकथाम करते हैं और बच्चों को टीके अवश्य दिए जाना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है वो दोस्तों आपके एग्जाम में डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम में पूछे गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर बी में दिए गए हैं AS और R दोनों सत्य है, लेकिन AS एक ही सही व्याख्या नहीं है। यानी कि टीके रोगों की रोकथाम करते हैं और बच्चों को टीके अवश्य दिए जाने चाहिए, दोनों सही हैं, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन हम जो बी दिए गए हैं उसी को राइट मानने वाले हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में आया था कि आपको ये जो दिए गए हैं इनको आपको एक व्यवस्थित क्रम में जमाना है। तो चलिए यहाँ से हम आपको जो जमा के बताते हैं इसके जो राइट है वो क्रम कौन सा रहेगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। जैसा कि बता दें, सबसे पहले आपका आ जाएगा वर्षा, ये एल आ जाएगा। एल सबसे पहले प्राकृतिक रूप से वर्षा होती है, फिर वर्षा रुकने के बाद तुरंत सूर्य निकलता है, और सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष आपको दिखाई देगा, और इंद्रधनुष देखने के कारण जो बच्चा होते हैं वो प्रसन्न होंगे। तो इस तरह देखेंगे तो जो यहाँ पर बी दिए गए हैं वो आपका राइट एंड करेक्ट आंसर होने वाला है। बाकी आपने कितने क्वेश्चनों को सही किए हैं, कितने को छोड़े हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में है, जिस प्रकार एंथ्रोपोलॉजी का संबंध मनुष्य से है उसी प्रकार एंथ्रोलॉजी का संबंध किससे है? प्रकृति से, वृक्ष से, वानर से, कविताएं से। तो फिफ्थ नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कविताओं से। एंथ्रोपोलॉजी का संबंध मनुष्य से है तो एंथोलॉजी का संबंध कविताएं से है। डी वाला जो है वो आपका राइट एंड करेक्ट आंसर होने वाला है। फिर यहाँ पर अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, सुमेलित कीजिए कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 1 का मिलान जो है वो कॉलम 2 से करना है। इस तरह का जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर पूछे गए थे। चलिए बताते हैं इसका सही आंसर कैसे होगा। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिएगा छठवें नंबर का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं बी। यहाँ पर जो आपको बी में देखने को मिलने वाले हैं यही आपका राइट एंड करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए एक बार जो है वो हम आपको मिला के बताते हैं कि कैसा यहाँ पर आने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर तो बी होगा, लेकिन बी कैसे में आएगा वो हम बताते हैं। यहाँ पर है ए है, पैटर्न का मूल्यांकन करें। तो कुछ इस प्रकार से इसका जो सही आंसर है वो आ जाएगा पहले नंबर पे। फिर यहाँ पर बी में जो दिए गए हैं वो आ जाएगा दूसरे नंबर पे। फिर यहाँ पर सी में जो दिए गए हैं यहाँ पर देखते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ही होगा। पहले बी का यहाँ पर देखेंगे आपका बी वाला जो क्वेश्चन है उसका आ जाएगा फर्स्ट में, ये बी का फर्स्ट में आ जाएगा, और डी का सेकंड में आ जाएगा, और ए का आपका थर्ड में आ जाएगा, और सी का आपका फोर्थ में आ जाएगा। ये दोस्तों अगर आप देखते हैं तो यहाँ से हमने कहे थे बी वाले क्वेश्चन को ही आपको राइट एंड करेक्ट मानना है। फिर यहाँ पर अगला 7 नंबर के प्रश्न में पूछा गया था, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगली संख्या क्या है? 4, 6, 12, 14, 28, 30। तो इस क्वेश्चन मार्क वाले डब्बे पे क्या आएगा ये आपको बताना है।
तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो बी दिए गए हैं वो दोस्तों आपका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि बता दें ये ए है, इसे टिक हुआ है तो इसे सही नहीं मानना है, ये बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पर दिए गए हैं इसके बगल में ऑप्शन नंबर बी 60 आने वाला है। फिर यहाँ पर अगले क्वेश्चन में है 225, 336, 447 और यहाँ पर जो 20 वाले डब्बे हैं यहाँ पे क्या आएगा ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 558। ये दोस्तों इसका अगर आप करेक्ट आंसर निकालते हैं तो सी में जो दिए गए हैं वहीं आएगा। तो देख लीजिए सी वाला इसका सही आंसर है। बाकी आपने कितने क्वेश्चनों को सही किए हैं, कितने को छोड़े हैं, कितने को गलत बनाए हैं, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा, ताकि उस हिसाब से हम आपको कटार पर भी एक वीडियो आपको जल्दी से दे सके। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यदि पी का अर्थ प्लस है, क्यू का अर्थ माइनस है और आर का अर्थ गुणा है, तब एस का अर्थ भाग हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो 90 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर जो दिए गए हैं दोस्तों सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्म दिए गए हैं उसमें अगर आप मानों को करेंगे तो ऑप्शन जो यहाँ पर डी दिए गए हैं ये यहाँ पर राइट एंड करेक्ट होने वाला है। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में पूछा गया है, इन श्रृंखलाओं में जो नंबर दिए गए हैं 2, 6, 18, 54 का 8वां पद कौन सा होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो इन सभी क्वेश्चनों का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4374। अगर जो यहाँ पर है 2, 6, 18, 54 का अगर आप 8वां पद देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4374। ये दोस्तों आपका राइट एंड करेक्ट आंसर होने वाला है। और यहाँ पर अगले नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, श्रृंखला को पूरा करें। जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं 19, 2, 38, 3, 114 और 4 और इस बगल में क्या आएगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 456 ही आने वाले हैं। अगर आप इस संख्या को पूरा कर लेते हैं तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर है 456। ये यहाँ पर राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं 19 से कम 19, 19 दूनी 38। तो यहाँ पर फिर पढ़ेंगे तो दोस्तों इसी तरह जो क्रम होगा वो ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिलने वाले हैं। फिर यहाँ पर अगला 12वें नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है, एक बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कैलाश ने कहा, उसका बेटा मेरे बेटे का चाची है और बूढ़ा व्यक्ति कैलाश से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। तो 12वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पिता। ये आपका राइट एंड करेक्ट आंसर होने वाला है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगले नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित त्योहारों को जनवरी से दिसंबर तक के दौरान उनके सामान्य आयोजन क्रम के अनुसार आप सभी को इसका जो है वो व्यवस्थित क्रम जमाना था। यहाँ पर डी में जो क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों उनके अनुसार जो यहाँ पर त्योहार दिए गए हैं इन सभी को व्यवस्थित क्रम में आप सभी को जमाना है और बताना इसके जो करेक्ट आंसर है वो क्या होने वाला है। तो चलिए बताते हैं इसके सही आंसर क्या है, वो है ऑप्शन नंबर ए। जैसा कि ए में जी दिए गए हैं आपका आ जाएगा गणेश चतुर्थी। फिर यहाँ पर चलिए बताते हैं इसके सही आंसर है बी, ए यहाँ पर हो जाएगा जनवरी से दिसंबर तक के दौरान आपको क्रम से जमाने के जनवरी से दिसंबर तक क्या आएगा। सबसे पहले आपका आएगा मकर संक्रांति, फिर आ जाएगा जन्माष्टमी, फिर उसके पश्चात गणेश चतुर्थी और छठ पूजा। ये आपका जो यहाँ पर ए दिए गए हैं ये बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। फिर यहाँ पर अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो दिए गए हैं क्रम में शब्दकोश आते हैं उन्हीं क्रम में आपको जो है वो व्यवस्थित करते हुए चलना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले आएगा ये वेफर यहाँ पर दिए गए हैं, फिर नेक्स्ट है बैंडिट, फिर उसके पश्चात आपका आ जाएगा वॉस्टर्स और अंत में ब्रूक। ये आपका जो ए दिए गए हैं दोस्तों यहाँ से देख लीजिए, अपने उत्तरों को मिलान कर लीजिए। जो शब्दों के सार्थक क्रम है शब्दकोश के आधार पे वो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 का मिलान आपको कॉलम 2 से करना है। चलिए यहाँ से जो है मिला के बताते हैं कि सही आंसर क्या होने वाला है। तो कॉलम 1 का मिलान अगर आप कॉलम 2 से करते हैं तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए ए कैसे होगा वो बताते हैं। यहाँ पर है 1, 8, 27, 64, 125। इसके सही आंसर है ये सभी जो है प्राकृतिक संख्याओं की घन है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है 1, 1, 2, 3, 5, 8। ये आ जाएगा आपको पहले नंबर पे फिबोनाची पैटर्न है। फिर नेक्स्ट है 2, 6, 12, 20, 30। ये आ जाए आपका
n+1 पैटर्न है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो 2, 3, 5, 7, 11, 13 दिए गए हैं ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, ये विभाजित नहीं होते हैं। तो देख लीजिए यहाँ से जो ए दिए गए हैं वो आपका राइट एंड करेक्ट आंसर होने वाला है। फिर दोस्तों अब बारी आती है यहाँ पर अगला सामान्य गणित। हमने जो रीजनिंग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी के सही उत्तर बता दिए हैं। बाकी आपने इन सभी क्वेश्चन बताए हैं उसका कितने क्वेश्चनों को सही किए हैं कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिर अब आती है सामान्य गणित के बारे में। यहाँ पर जो भी मैथ से क्वेश्चन आए हुए थे वे उनका सभी का आंसर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलने वाले हैं। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है और तीसरी की आधी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है तो पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर आपको बताना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 48, 48। ये आपका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन अपनी सामान्य गति में 12.5% की वृद्धि करती है और अपने गंतव्य पर 20 मिनट पहले पहुँचती है। यात्रा में ट्रेन द्वारा लिया गया वास्तविक सामान्य समय की जो है वो कितना मिनट होगी। तो 17वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 180 मिनट। ये जो है 180 मिनट आपका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर 18वें नंबर के क्वेश्चन में पूछे गए थे, निम्नलिखित व्यंजकों को उनके संख्यात्मक मानों के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि यहाँ पर सी में जो दिए गए ऑप्शन है वो देख लीजिए MKLNO। सबसे पहले M आ जाएगा ये, फिर M के पश्चात K, फिर L और NO। ये आपका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है, मान लीजिए n वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 1305, 4665, 6905 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है तो n के अंकों का जो योग है वो कितना होगा। तो 19वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4। एक जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए n 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में 27 घटाया जाए तो अंकों के स्थान में आपस में बदले जाते हैं तो n के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये देखेंगे बी में जो दिए गए हैं JLM ये आपका सत्य होगा, JLM ये असत्य है, बाकी सभी के सभी सत्य है। और इसके आगे का जो वीडियो है वो जल्दी दोस्तों आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो इसी तरह का वीडियो के लिए इसका जो फुल पार्ट है वो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।